ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्म संयम योग नामक छठा अध्याय। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को ना चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, और जो केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। अर्थात वास्तव में योगी और सन्यासी वही है जो संपूर्ण शुभ कर्मों को करते हैं, जो संपूर्ण उत्तम कर्मों को करते हैं किंतु उनके फलों में आसक्ति नहीं रखते। केवल संसार का त्याग कर देने मात्र से, अर्थात केवल क्रियाओं को त्याग देने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव, न यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। इसलिए हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरुक्षोर्मुने योगं कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। और समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का त्याग ही कल्याण में हेतु कहा गया है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु सज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। और जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानमवसाद्येत, आत्मैव यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। और यह योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही गई है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्मा को अधिगत्व में ना पहुँचावे, क्योंकि यह जीवात्मा अपना स्वयं ही मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। कोई दूसरा हमारा मित्र और शत्रु नहीं है। हम ही उत्तम कर्म करके भगवान को प्राप्त होते हैं, और हम यदि बुरे कर्म करते हैं तो हम ही अधोगति में जाते हैं। इसलिए हमें अपना उद्धार स्वयं ही करना चाहिए। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीत लिया गया है, और जिसके मन और इंद्रियां उसके वश में नहीं है, उसका वह स्वयं ही शत्रु है, क्योंकि उसका मन उसे अधोगति में पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। और हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुखों को समझने वाला तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ अच्छे प्रकार शांत है, विकार रहित है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। उनके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः, युक्तः इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। और ज्ञान विज्ञान से तृप्त अंतःकरण जिसका तथा विकार रहित है स्थिति जिसकी,
और अच्छी प्रकार जीती हुई है इंद्रिया जिसकी, तथा समान है मिट्टी पत्थर और स्वर्ण जिसके, वह योगी युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात स्वर्ण और मिट्टी भी जिसके लिए समान है, जिसकी इंद्रिया उसके वश में है, जिसके मन में ज्ञान समाया हुआ है तथा जिसके मन में कोई बुराई नहीं है, वह भगवान को ही प्राप्त होने वाला है। सृहन् मित्रार्योदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। और जो पुरुष सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी और बंधु गणों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, वह अत्यंत श्रेष्ठ है। जो अपना मित्र है वह सुहृद है, वही मित्र है। जो शत्रु है वह वैरी है। जो पक्षपात रहित है वह उदासीन है, और जो सबकी भलाई चाहने वाला है वह मध्यस्थ है। कहने का तात्पर्य है जो अपने में पराये में तथा शत्रु में मित्र में भी समभाव वाला है, ना किसी से राग रखता है ना किसी से द्वेष रखता है, वह अत्यंत श्रेष्ठ योगी है। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चितात्मा निराशीर परिग्रह। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ज्ञातुश्रितं नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। कैसे कि शुद्ध भूमि में कुशा आदि का आसन बिछावे, जो ना अत्यंत नीचा हो और अर्थात ना अत्यंत ऊंचा हो, वह समभाव से हो। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चितेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योग मात्म विशुद्धे। उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्वानवलोकयन्। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया अर्थात शरीर स्थिर और ग्रीवा गर्दन को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपने नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को ना देखें। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मंजितो युक्त आसीत मत्परः। और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित होवे। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत संस्था मधिगच्छति। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। नात्य संतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वपनशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। परंतु हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और ना बिल्कुल ना खाने वाले का, तथा ना अति शयन करने वाले के स्वभाव वाले का और ना अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य शयन करने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है।
अर्थात जिनके जीवन में संतुलन है, जिनके मन में संतुलन है, हर कार्य को उतना ही किया जाता है जितनी की आवश्यकता है, ऐसे पुरुषों का ही यह योग सिद्ध होता है। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पृहा रहित हुआ पुरुष योग युक्त कहा जाता है। अर्थात योग का अभ्यास करके ऐसी अवस्था आ जाती है जब मन में भगवान की छवि निरंतर रहने लगती है तथा सांसारिक कामनाओं से मन रहित हो जाता है। उस समय मन को योग युक्त कहा जाता है। उस समय वह पुरुष योगी कहलाने योग्य है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चितस्य युंजतो योगमात्मनः। तथा जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, अर्थात जिस स्थान में अधिक वायु नहीं चल रही वहाँ दीपक नहीं बुझता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए जीते हुए चित्त की कही गई है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेव्या यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। और हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा ही संतुष्ट होता है। सुख मात्यंतिकं यत्तद् बुद्धि ग्राह्य मतेन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थित चलति तत्वतः। तथा इंद्रियों से अतीत हुई केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है तथा जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी भगव स्वरूप से चलायमान नहीं होता। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरु गापि विचाल्यते। और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होके उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से चलायमान नहीं होता। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण चेसा। और जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ना उगताए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। अर्थात योग ऐसी वस्तु नहीं है जिसे 2 दिन किया जाए और 2 दिन छोड़ दिया जाए। भली भांति मन में निश्चय करके निरंतर करने वाले अभ्यास का नाम ही योग है। संकल्प प्रभवान कामान सत्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मन सैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को त्याग दे और मन को अच्छी प्रकार अपने वश में कर ले। शनैः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीत्या आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। क्रम क्रम से अभ्यास किया हुआ तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय कुछ और चिंतन ना करे। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं तत्सतो नियम्येत दात्मन्येव वशं नेत। परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ है उसको चाहिए कि यह स्थिर ना होने वाला और चंचल मन जिस जिस कारण से संसार में विचरता है उस कारण को रोककर बार बार परमात्मा में ही लगावे। प्रशांत मन संयेनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतम कल्पशम। क्योंकि जिसका मन अच्छे प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते।
और वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि श्रुते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। और हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक देखता है। जैसे बर्फ जल से ही बनती है, ऐसे संपूर्ण प्राणी परमात्मा से ही तो बने हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मेरा ही दर्शन करता है और संपूर्ण भूतों को मेरे ही भीतर स्थित हुआ देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ, वह भी मेरे लिए अदृश्य नहीं है, क्योंकि वह मुझ में ही स्थित हो गया है। सर्वभूतस्थं यो मां भजत एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी इस प्रकार से वर्तता हुआ भी मेरे में ही वर्तता है, क्योंकि उसके अनुभव में कुछ और है ही नहीं। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। और हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख और दुख को भी सम में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। जो सुख दुख में विचलित नहीं होता और सबको समान मानता है, वही मेरा भक्त मानने योग्य है। अर्जुन उवाच योऽयं योग सत्त्वा प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, जो यह आपने ध्यान योग कहा है और समत्व भाव का उपदेश दिया है, इसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता। अर्थात मनुष्य 2 घड़ी सत्संग करता है, फिर वही अपने कार्यों में संलग्न हो जाता है, बारंबार अपने मन में योग का अनुभव नहीं कर पाता। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। क्योंकि हे अर्जुन, मन बड़ा चंचल है और प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसको वश में करना ऐसा ही कठिन है जैसे वायु को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनोदु निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अनायास ही अभ्यास के द्वारा बारंबार यत्न करके और वैराग्य से वश में हो जाता है। इसको वश में करना बहुत आवश्यक है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तो यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। क्योंकि मन को वश में ना करने वाले पुरुष द्वारा योग की प्राप्ति नहीं हो सकती और ना ही उसे मेरी भक्ति की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि वह बारंबार भटकता ही रहता है। अर्जुनवाच आयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। इस पर अर्जुन बोला, हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिसका, ऐसा शिथिल यत्न वाला श्रद्धायुक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कारता को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। क्वचिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। और हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता है। अर्थात जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति चाहता है और भगवान के कहे हुए योग का अभ्यास करता है, किंतु मन के चंचल होने के कारण कभी उस अभ्यास को त्याग देता है, कभी उस अभ्यास को करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका ये लोक भी ना रहा और परलोक भी ना रहा, इस जीवन में भी उसने सुखों का अनुभव नहीं किया और परलोक की भी उसे प्राप्ति नहीं हुई। मेरे संशय का निवारण करो।
एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुर्महस्य शेषतः तुदन्यः संशयस्यास्य छेतानायुपपद्यते। क्योंकि हे कृष्ण, मेरे संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य है, क्योंकि आपके सिवा दूसरा कोई नहीं जो मेरे संशय का समाधान कर सके। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्य दुर्गतिम ताद गच्छति। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अर्थात जिसने शुभ कर्म किए हैं, दान दिया है, यज्ञ किया है, व्रत किए हैं, भजन किया है, कीर्तन किया है, सत्संग किया है, गुरु की भक्ति की है, भगवान की भक्ति की है, उसका कैसे नाश हो सकता है? वो कैसे दुर्गति को प्राप्त हो सकता है? यह हो सकता है कि उसकी बुद्धि पूर्ण रूप से परमात्मा में नहीं लगी है, किंतु वह पुनः पुनः अभ्यास द्वारा अपना कल्याण कर लेगा, किंतु दुर्गति को तो कभी प्राप्त नहीं होगा। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समः शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। किंतु वह योग भ्रष्ट हुआ पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग को प्राप्त होता है और उसमें अनंत काल तक वास करता है। फिर जब जन्म लेता है तो शुद्ध आचरण वाले श्रीमान महात्मा पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतति दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो जन्म है सो संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। अर्थात जिसके माता पिता, जिसके गुरु, जिसके पूर्वज भी भगवान के भक्त हैं, जो स्वयं भी भगवान का भक्त है, जिसके वंश परंपरा में हरि भक्ति चली आ रही है, ऐसे कुल में जन्म लेने वाला तो अत्यंत भाग्यवान है, किंतु ये जन्म बड़ा दुर्लभ है, अर्थात हर किसी को नहीं मिलता। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत् ते च ततो भूयः संस्थितो कुरु नंदन। और वह पुरुष वहाँ उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर अच्छे प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। अर्थात पूर्व जन्म में उसको जो ज्ञान था वो जन्म लेते ही शीघ्र ही उसे प्राप्त हो जाता है, और पूर्व जन्म के अभ्यास को इस जन्म में भी करके वे भगवान की प्राप्ति के लिए ही यत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्येते यवोऽपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। और वह विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है, और वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फलों को उल्लंघन करके भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न करता है। प्रयत्नादत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्तो यात पराम गति। जबकि इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है, तब क्या कहना कि अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ, और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से चिपका शुद्ध हो जाएगा, उस साधन से परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है, तथा सकाम करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो, क्योंकि तपस्या में तो कोई कामना होती है, किंतु योगी के मन में कामना नहीं होती। जो शास्त्र को जानते हैं वो श्रेष्ठ है, किंतु जो उस पर आचरण करते हैं वो योगी उनसे भी श्रेष्ठ है। जो फल की इच्छा रखकर कोई शुभ कर्म करते हैं वह उत्तम है, किंतु जो निरासक्त भाव से केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, आप योगी हो जाओ। योगिनांपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ततमो मतः। और हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतरात्मा से मेरे को निरंतर भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है, क्योंकि जो निरंतर मेरे ही अनुसरण करता है मैं भी उसे स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार आत्म संयम योग नामक छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। राधे राधे।